Hello everyone, welcome in environmental studies class. Today we will going to start your new chapter number 20, drop by drop. As you know very well, water is very precious for us. Drop by drop we must harvest, we must collect the water and don't waste the water. You should collect the water and save the water. आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद 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 जल से जैसे घड़ा भरता है। आप अच्छे से जानते हो कि आपके एक एक बूंद बचाने से आपका घड़ा भर सकता है। आपको जब प्यास लगती है तो आपकी प्यास बुझ सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने जल को सुरक्षित रखना है। सुरक्षित कैसे रखेंगे? जैसे कि कुछ स्थानों पर पानी की बहुत कमी होती है। राजस्थान एरिया ही देख लीजिए, वहाँ इतनी शॉर्टेज होती है पानी की कि लोगों को बहुत लंबा दूर 1-1 किलोमीटर 2 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ता है, तब जा कर के वो कुछ पानी पा सकते हैं। इसीलिए हमें जल का बचाव करना चाहिए। राजस्थान के ही कुछ एरिया में ट्रेन से वाटर आता है और गांव के लोग अपना कैमल कार्ट ले कर के पानी भरने जाते हैं। कुछ लोग तो पौंड से पानी भर कर के लाते हैं। इसके बाद पीने का किसी तरह उनका कार्य चलता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि बूंद बूंद आपको जल बचाना है। इस चैप्टर में आप ये समझेंगे हमें जल क्यों बचाना चाहिए, जल की आवश्यकता कैसे पूरी हो सकती है, जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जल का मेन स्रोत क्या है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं। नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी इट्स रेनिंग। इसमें आप पढ़ा था कि रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। अगर वर्षा नहीं होगी तो हमको जल कहाँ से प्राप्त होगा? दिस इज द मेन पॉइंट। तो आप रेन कैसे हो, ऐसा कौन सा वर्क करेंगे आप कि वर्षा हो? वर्षा लाने के लिए हमें कौन कौन से वर्क करने पड़ेंगे? नदियों से जल वाष्पित होता है, वाष्पित होकर के वो कलेक्ट होता है क्लाउड्स के रूप में। सी फॉर क्लाउड एंड सी फॉर कलेक्शन। आप क्लाउड्स में देखते हैं कि वेपर्स कलेक्ट होते हैं। वेपर कहाँ से बनते हैं? जैसा कि हमने पहले भी बताया था, सन रेज, जो सन रेज आपकी रिवर्स में फर्स्ट अपर सरफेस पे पड़ती है, ये अपर सरफेस को बिल्कुल वेपराइज कर देती है, वाष्पित कर देती है। वाष्पित करके यहाँ जो गर्म वाष्प है के रूप में ऊपर उठता है। जैसे आप चाय गर्म करते हो, जब चाय पीने लगते हो, आप ध्यान से देखो, बिल्कुल उस पर वाइट कलर की देखो, ये आपके कप है, इसमें आपने चाय रखी हो। अगर गर्म होता है तो आप देखते हैं वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। अगर आप कभी भी उस कप को कवर कर देते हैं किसी प्लेट से, तो आप देखेंगे उस प्लेट पर ड्रॉप 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 ऐसे बने रहते हैं। इट मीन्स जो आपके वेपर थे, चाय के बने हुए वेपर्स, वो ड्रॉप में चेंज हो चुके हैं। ड्रॉप किसकी चीज़ थी? ड्रॉप कहाँ से मिला आपको? उस वेपर से। वेपर कलेक्ट हुआ, उसकी बूंद ड्रॉप की में चेंज हो गई। अब आपको ड्रॉप कहाँ कहाँ दिखते हैं? अगर आप सुबह देखते हो, जब आप पौधों के पास जाओ, ग्रास के पास जाओ, बिल्कुल मॉर्निंग में आप देखेंगे ड्रॉप्स आपके लीफ पर पड़े हैं, स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स। ये क्या है? ये ओस की बूंदें हैं। कहाँ से मिली ये? आपके इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है वो वाष्प होकर के बाहर निकल रहा है। अब क्योंकि टेम्परेचर बिल्कुल लो हो गया है नाइट में, तो सुबह के समय जब भाप एयर रेज उस पर पड़ती है, क्योंकि अंदर नीचे का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, तो अगर में समझ लो आइस ही है, ओके, और वो आइस जब उस पर रेस पड़ रहा है तो क्या होगी? वो पिघल जाएगी। उस तरह से ड्रॉप बन जाता है। और ड्रॉप आपको सिर्फ इस पे ही नहीं, आपको लीफ पर भी दिखाई देगी। ऐसे ही ड्रॉप्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स अलग अलग हर लीफ पे आपको ड्रॉप्स दिखाई देगी। तो हाउ वी सेव द ड्रॉप्स, हाउ वी सेव द वाटर? सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द सेव वाटर, सेव ड्रॉप्स. So let's start the summary. So we should collect a single drop of water. So in the summary,
we should not waste a single drop of water. हमको बूंद बूंद जल बचाना चाहिए. People harvesting rainwater in tank and pots put in their कोर्टयार्ड में रख देते हैं वो, और पानी फिल हो जाता है. इन राजस्थान एरिया people travel long journey then they get water. कितनी प्रॉब्लम हो रही है उनको अपनी रोज की आवश्यकता पूरी करने के लिए. बिकॉज there is scarce of water. देखो कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पानी की इतनी कमी है कि उनकी रोज की आवश्यकता भी पानी से पूरी नहीं हो पाती है. उनको दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, सफ़र तय करना पड़ता है, तब जा कर के उन्हें पीने के लिए पानी मिलता है. फिर वो लाते हैं पानी, उसको साफ़ करते हैं. साफ़ करने के लिए बॉयल करेंगे, उसमें क्लोरीन टैबलेट ऐड करेंगे और उसे फिल्टर करेंगे, तब जाके वो पीने योग्य होता है. आप पानी ज़रूर बचाएंगे. आप इस चैप्टर में देखेंगे कि हमें पानी बचाना है, ज़रूर बचाना है, एक एक बूंद जल बचाना है. सो दिस पीपल डू harvesting, reuse and recycling of water. तो आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जल को, वर्षा के जल को कलेक्ट करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं. और अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग आपके घर में होंगे जो जब कपड़ा साफ़ करते हैं, जो कपड़ा धुलते हैं, वो पानी बचता है, उस पानी का वो रीयूज़ कर सकते हैं. कैसे रीयूज़ करते हैं? एक बार तो पानी लिया, उसे कपड़े धो लिए, अब उसी पानी का अगर वो अपने रूम को साफ़ कर लेंगे, साफ़ करने में क्लीनिंग योर होम, क्लीनिंग योर रूम, तो ये क्या हो जाएगा? रीयूज़ हो जाएगा. ठीक है. अगर हम पॉन्ड से वाटर लेकर आते हैं और उस वाटर का रिसाइकलिंग करें, ठीक है, क्योंकि वो गंदा जल है, उसको साफ़ करने का प्रयास करें, तो क्या करेंगे? अब उसको बॉयल करेंगे, उसमें टैबलेट डालेंगे और उसे पीने योग्य बनाएंगे. ठीक है. अब वो क्या हो जाएगा? रिसाइकलिंग हो जाएगा. पानी को बिल्कुल साफ़ कर दिया, अब ऐसा पानी हो गया कि वो पीने योग्य हो गया. अब ये आपका हो जाएगा हार्वेस्टिंग, रीयूज एंड रिसाइकलिंग. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी व्हाट इज हार्वेस्टिंग, व्हाट इज रिसाइकलिंग एंड व्हाट इज रीयूज ऑफ वाटर, एंड वी मस्ट सेव द ड्रॉप ऑफ वाटर. Okay, so let's start the question and answer. So let's start. What is water harvesting? Question is, what is water harvesting? Water harvesting क्या है? We collect water. We collect rain water
in a big tank and pits in courtyard for different use is called water harvesting. इसको हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, वाटर कलेक्शन भी बोलते हैं, जो हम टैंक में कलेक्ट करते हैं। रेन वाटर को हम टैंक में कलेक्ट करेंगे। कुछ लोग रेन वाटर को पिट या किसी छोटे पॉट्स में कलेक्ट करते हैं और उसका यूज़ डिफरेंट कार्यों में कर लेते हैं। ये है आपका वाटर हार्वेस्टिंग। Where did water collect from Madho's village? माधो के विलेज में लोग पानी कहाँ से कलेक्ट करते थे? आंसर इज विलेजर in Madho's village collect water from ponds and train carried water for drink। तो कुछ लोग तो पॉन्ड से कलेक्ट कर लेते हैं वाटर को, और कुछ लोगों जो नहीं कर पाते हैं, पॉन्ड से साफ पानी चाहिए, सबके लिए ट्रेन से भी वाटर आता है और माधो के गांव वाले सब वहाँ से पानी कलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सीजन राजस्थान फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी? क्वेश्चन इज इन विच सीजन राजस्थान people facing the problem of water scarcity? पानी की कमी सबसे ज़्यादा किस मंथ में वो लोग फेस करते हैं? द आंसर इज in the summer month, in the summer season, Rajasthan people face many problem of water scarcity। तो पानी की कमी वो समर सीजन में सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। Where does Madho's father fetch water? The next question, where does the Madho's father fetch water? माधो के पिता पानी कहाँ से लाते थे? The answer is with the transport of
camel cart his father fetch water from train। वो, जैसा मैंने पहले बताया कि ट्रेन ही राजस्थान विलेज में आती है क्योंकि वहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा कमी है, तो ट्रेन से भी वो पानी कलेक्ट कर लेते हैं। और कोई तो साधन मरुस्थल भूमि में चल नहीं सकता है, तो कैमल को ले जाने में आसानी होती है। कैमल आसानी से रेगिस्तानी डिज़र्ट एरिया में चल सकता है, क्योंकि कैमल को क्या कहते हैं, द शिप ऑफ डिज़र्ट, क्योंकि वो डिज़र्ट में आसानी से चल सकता है। तो कैमल पानी दोनों साइड में ले करके आ जाता है। माधव के पिताजी ट्रेन से ही कैमल कार्ट के द्वारा पानी लाते थे। ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। So let's start the fill in the blanks. Water is most used during, वाटर का यूज़ सबसे ज़्यादा आप किस मंथ में करते हो, किस सीज़न में करते हो, समर सीज़न में। ओके, तो फिल समर सीज़न। वाटर कैन बी यूज फॉर डॉट डॉट आफ्टर इट इज़ क्लीन, जब आप वाटर को बिल्कुल साफ़ कर लेते हो, क्लीन इन द सेंस first you boil the water, add chlorine tablet or alum and then filter the water, then it is clean. Okay, so we drink, water can be used for drinking. ठीक है, पानी पी लेंगे जब वो साफ रहेगा। 4 mugs of water can fill up, तो अगर 4 मग से आप क्या भर सकते हो, रिवर नहीं भर सकते, सी नहीं फिल कर सकते, देन व्हाट यू फिल, वी फिल बकेट, हम बकेट फिल कर लेंगे। वी शुड टेक बाथ विद द हेल्प ऑफ, आपको बस बात करना है, नहाना है, तो आपका सबसे पहले क्या यूज़ करोगे, किस चीज़ से आप बात कर सकते हो, वाटर से। ओके, वी शुड टेक बाथ विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से करेंगे, आप करेंगे बकेट एंड मग, किससे करेंगे आप, बकेट एंड मग, बकेट एंड मग्स, आप अच्छे से बात कर सकते हो। इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, सिंगल ड्रॉप, आपको पानी सेव करना है, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर शुड बी सेव्ड, आपको बचाना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द ट्रू एंड फॉल्स। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रू एंड फॉल्स। वी पे वाटर बिल्स टू वेस्ट वाटर, क्या जो आप वाटर वेस्ट करते हो उसका पेमेंट करते हो, फॉल्स। जो वाटर ड्रिंक करते हो वो सब का आपको वाटर पे करना पड़ता है। वाटर कैन बी रीयूज्ड, पानी हम रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ ट्रू। वाटर यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स कैन बी रीयूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट, आप जो वॉशिंग क्लोथ्स, जो आप कपड़े धुलते हो, उसका यूज़ आप अपना रूम, अपना होम, व्हीकल क्लीन करने में कर सकते हो, लेकिन आप उसको प्लांट में नहीं डालोगे, क्योंकि प्लांट, अगर प्लांट में डालते हो, क्योंकि आपने उसे कपड़े साफ़ किए हैं, उसमें आपके डिटर्जेंट के पार्टिकल्स भी हैं, वो पार्टिकल आपके प्लांट को सुखा सकते हैं। ओके, दिस इज़ फॉल्स। ओके, डू नॉट लेट द वाटर रन वाइल ब्रशिंग टीथ, जब आप ब्रश कर रहे हो तो ऐसे पूरा टैप खोल दोगे, नहीं, पूरा खोल दो फिर लगातार ब्रश करते पानी बहता रहे, नो, दिस इज़ नॉट गुड। डू नॉट लेट द वाटर रन वाइल ब्रशिंग टीथ। ओके, दिस इज़ ट्रू। वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल कैन बी रीयूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग वेजिटेबल, जो आपका बर्तन, जो आप अपने सब्जियां धुल लिए हो, उसका यूज़ आप अपन
वाटरिंग प्लांट में कर सकते हो, ठीक है। दिस इज फॉल्स। वाटर यूज फॉर बाथिंग कैन बी रीयूज फॉर क्लीनिंग द व्हीकल। तो आप ऐसे वाटर का यूज़ व्हीकल साफ करने में कर सकते हो। दिस इज ट्रू। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस फंडामेंटल। लेट्स स्टार्ट द बुक एक्सरसाइज। Let's start the book exercise. Drop by drop. From where do the people in Madho village fetch water for drinking? From tank. Who fetches water in Madho's house? Madho's father. Water collected in the tank is mostly used for drinking. Why? As this water is covered. Is rainwater collected in your house as well? If yes, how? आपके यहाँ कैसे collect होता है? No. Can there be any other method of collecting water? Discuss in the class. Sonal is determined to take water from the tap. Whenever she gets a chance, she fills her bucket. Even if it is just drop by drop, let us find out how many drops will fill a drop bowl or a mug. Do activity as shown in the picture and write answer in the boxes. Have you seen how we got so much water drop by drop? Just think, if a tap leaks even drop by drop, how much water would be wasted? These pictures show you something. How much water would be wasted? These pictures shown in the something similar. Can you think of some other way of saving water? Write your suggestion below. Don't leave tap open. आपको टैप ऐसे छोड़ के नहीं जाना है. Do not take bath in running tap. Recycle water if possible. Check any leakage immediately. Do not spoil water. Avoid wastage of water. Can we use the water that has been used for one purpose for something else? Yes, we can use the water once used. For example, water after bathing can be used to bath the animals.